Hello everyone. Now I am going to explain the question answer of class 8 science chapter 1st, crop production and management. So students, open your book and look at the question from book. Question number first. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको fill in the blanks में fill करना है. वो वर्ड्स हैं आपके flood, water, crop, nutrients and preparation. Now first, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called. एक ही तरह की प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है एक प्लेस पर, लार्ज स्केल पर. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रॉप. सो आंसर इज क्रॉप. योर फर्स्ट आंसर इज क्रॉप. नाउ सेकेंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज. क्रॉप्स ग्रो करने का फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल का प्रिपरेशन. सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर्ड करते हैं, उसके बाद ही सीड्स को ग्रो करते हैं. नाउ थर्ड, डैमेज सीड वुड ऑन टॉप ऑफ द वाटर. डैमेज सीड वाटर के ऊपर आ जाते हैं तो क्या करने लगते हैं? फ्लोट होने लगते हैं. सो करेक्ट आंसर इज फ्लोट. Float on the top of the water. Now next fourth. For growing a crop, sufficient sunlight. Crops grow करने के लिए हमें sufficient sunlight की आवश्यकता होती है. And that is from the soil are essential. और किसकी आवश्यकता होती है sunlight के अलावा? Water and nutrients. So correct answer is D number, water and nutrients. Now next question number 2. Match items in column A with these in column B. Column A के items को column B से match करना है. Column A में आपके items दिए हैं खरीफ crops, रबी crops, chemical fertilizers and organic manure. अब इनको आपको बी से, कॉलम बी से मैच करना है. तो फर्स्ट हमारा खरीफ क्रॉप्स. अब देखिए इसमें खरीफ क्रॉप कौन सी है? खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी है? खरीफ क्रॉप्स है हमारी पैडी एंड मेज. सो करेक्ट आंसर इज पैडी एंड मेज. इसको आप फर्स्ट नंबर से मैच करोगे. ओके. नाउ सेकेंड है हमारी रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? रबी क्रॉप्स हमारी होती है व्हीट, ग्रेम एंड पी. एंड थर्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं यूरिया एंड सुपरफास्फेट. सो यूरिया एंड सुपरफास्फेट आपको बी नंबर से मैच करना है. एंड लास्ट है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर कौन कौन से होते हैं? सो ऑर्गेनिक मैन्योर हमारे होते हैं एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. सो फोर्थ को आप सी से मैच करेंगे. ओके. नाउ लुक एट दिस आंसर स्टूडेंट. ये आपके मैच द फॉलोइंग के आंसर्स हैं. फर्स्ट ई, सेकेंड डी, थर्ड बी एंड फोर्थ सी. Now question number 3. Give 2 examples of each. खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप. हमें इनके 2 एग्जाम्पल्स बताना है. सो फर्स्ट खरीफ क्रॉप पैडी एंड मेज एंड रबी क्रॉप्स व्हीट एंड ग्रेम. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड. अपने वर्ड्स में एक पैराग्राफ राइट करना है ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन पर आपको पैराग्राफ राइट करना है. जैसे फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का प्रिपरेशन. तो आपने जैसा फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर कि सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं सॉइल को जिससे क्रॉप्स को ग्रो कर सकें. तो चलिए राइट दिस आंसर. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Soil preparation is necessary before growing a crop.
इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। इसके लिए हम सॉइल को टिलिंग और लूजनिंग करते हैं। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, जिससे हमारी रूट्स अंदर तक चली जाएं, एंड टू ब्रीथ इजीली, और ब्रीथ कर सकें। देन व्हेन दे आर डीप, जब वो गहराई में होती हैं तो उनको इजीली ब्रीथ कर सकें, इसलिए हम सॉइल को टिलिंग एंड लूजनिंग करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, सोइंग। व्हाट इज सोइंग? क्या है ये सोइंग? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। मीन्स सॉइल में सीड्स को पुट करना सोइंग कहलाता है, सीड्स को सॉइल में डालना। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज फनल शेप्ड। इसके लिए हमने आपको एक ट्रेडिशनल मेथड बताई थी जिसमें फनल शेप होता है, उसका जो मशीन होती है फनल शेप्ड होती है, उससे हम सीड्स को सो करते हैं। नाउअडेज अ सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल जो सोइंग करने के लिए जो यूज होता है मशीन, वो है हमारी ड्रिल मशीन, जिसको हम ट्रैक्टर के साथ यूज करते हैं। दिस टूल्स सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे हमारे सीड्स प्रॉपर डिस्टेंस में और प्रॉपर डेप्थ मीन्स गहराई में चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ राइटिंग, वीडिंग। व्हाट इज वीडिंग? तो वीडिंग क्या होता है? वीड हमने बताया था क्या होता है। अनवांटेड प्लांट्स को वीडिंग कहते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स को। सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विथ क्रॉप। कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ, एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट्स, और इन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट लास्ट है थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द काफ। ग्रेन सीड्स को काफ से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर हमारा किस तरह से मैन्योर से डिफरेंट है, मीन्स हमें दोनों में डिफरेंस बताना है, फर्टिलाइजर में और मैन्योर में। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट है, एंड मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues। ये हमारा नेचुरल सब्सटेंस से प्राप्त होता है मैन्योर। डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग के डिकम्पोजिशन से, एंड ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज से। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड करते हैं, एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर सॉइल में कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, एंड मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर से बहुत सारा ह्यूमस आ जाता है सॉइल में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं, इनमें बहुत अधिक न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एंड मैन्योर इज रिलेटिविटी लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मतलब फर्टिलाइजर से थोड़ा सा कम होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं लेकिन फर्टिलाइजर से थोड़ा सा कम होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या है? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। ऐसी 2 मेथड आपको बताना है जो वाटर को कंजर्व करती हैं। सो
the artificial method of watering the plants for assisting in their growth is called irrigation. सबसे पहले तो हमें देखना है irrigation क्या है, what is irrigation. तो watering the plants, plants में watering करना ही irrigation है artificial method के द्वारा. Okay, the artificial methods of watering the plants for assisting in their growth, जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ सके, इज कॉल्ड इरिगेशन. मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आर, अब इरिगेशन के मेन सोर्स क्या है? बेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. टू मेथड्स विच हेल्प अस टू कंजर्व वाटर आर, जो वाटर कंजर्व करती हैं ऐसी इरिगेशन की टू मेथड्स हैं. जो फर्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम. फर्स्ट मेथड है हमारी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम. दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स विथ रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप. इसके टॉप पर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं एंड वर्टिकल पाइप्स के द्वारा अरेंजमेंट रहता है. इट इज़ मोर यूजफुल इन द अनइवन एंड सैंडी लैंड. और ये कहाँ पर यूजफुल होती है? ऐसी जगह पे जहाँ पे अनइवन और सैंडी लैंड हो. वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल ना हो, ऐसी जगह के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूजफुल होता है. नाउ सेकेंड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. ये हमारी सेकेंड मेथड है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स विथ वेरी स्मॉल होल्स. इसमें जो अरेंजमेंट होता है उसमें पाइप्स और ट्यूब्स में स्मॉल होल्स होते हैं. टू वाटर प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिससे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स के अंदर जाता है, रूट्स में जाता है. जस्ट एट द बेस ऑफ द रूट, रूट के बेस पर जाता है. इट इज़ वेरी इफिशियंट एज वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. ये बहुत इफिशियंट है क्योंकि इसमें वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, अगर खरीफ सीजन में वीट को ग्रो किया जाता है, व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा, डिस्कस कीजिए. तो अब जैसा कि आपको पता है कि वीट हमारी कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप है. और इसमें बोला गया है कि इसको खरीफ सीजन में अगर सोन किया जाए, अगर इसको खरीफ सीजन में बोया जाए तो क्या होगा, डिस्कस कीजिए. सो आवर आंसर इज wheat crop is sown from November to December. नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल, ये हमारी नवंबर दिसंबर में इसको हम सो करते हैं और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट करते हैं. इट इज़ ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर. ये हमारी विंटर सीजन की क्रॉप है और विंटर सीजन में वाटर बहुत बहुत मतलब कम मात्रा में यूज होता है वाटर. इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीजन, अगर हम वीट को खरीफ सीजन में बोते हैं तो इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज्ड कंसिडरेबली. तो इसका प्रोडक्शन बहुत कम होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड. अगर एक फील्ड में कंटिन्यूअस प्लांटेशन किया जाता है क्रॉप्स का, तो सॉइल किस तरह से अफेक्टेड होगी. सो आवर आंसर इज कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. अगर हम कंटिन्यूअस प्लांटेशन करते हैं क्रॉप्स का तो हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. एज द क्रॉप्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि हमारी जो क्रॉप है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती है? फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लेती है. द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, और हमारी जब सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी
इफ़ डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा रिप्लेनिश में, मतलब उसको फिर से न्यूट्रिएंट्स लेने में। रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स मीन्स उसकी कमी पूरा करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा अगर हम कंटिन्यूअस क्रॉपिंग करते हैं तो। इसलिए हमने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में कि हम 2-3 ईयर्स के बाद फिर से क्रॉप्स को 2-3 ईयर्स के लिए ऐसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं और फिर कल्टीवेशन करते हैं आफ्टर 2-3 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वीड्स? वीड्स क्या है एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम? इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो आंसर इज द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स which grow naturally along with the crop are called weeds. वो अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ अपने आप ग्रो हो जाते हैं नेचुरली, उनको हम वीड्स कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडॉप्टिंग मैनी वेज। अब वीड्स को हम बहुत सारे तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। Tilling before sowing the crops help in the uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. जो ड्राई अप हो जाती, सूख जाती है और सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। कुछ रूट्स होती हैं, जैसे जो हमने पहले क्रॉप लगाई उसकी कुछ रूट्स होती हैं, वो सॉइल के साथ ही मिक्स हो जाती हैं सॉइल में, और जब हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स में तो वो फिर से ग्रो होने लगती हैं। फिर हम क्रॉप अगर दूसरी लगाते हैं तो वो जो पहले हमारे सीड्स पड़े हुए हैं या उनकी रूट्स हैं पहले से हमारी सॉइल में, तो वो प्लांट फिर से ग्रो होने लगते हैं। बीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। बीड्स को हम कुछ केमिकल्स के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल्ड वीडीसाइड्स, जिनको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। वीडीसाइड्स आर स्प्रेइंग इन द फील्ड टू किल द वीड्स, और वीडीसाइड्स को हम स्प्रे करते हैं फील्ड में जिससे वीड्स हमारे किल हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके एंड शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन का एक फ्लो चार्ट बनाना है आपको। सो आंसर इज फर्स्ट, preparation of soil and plowing the field, sowing, manuring, irrigation, harvesting and sending crop to sugar factory. ओके, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं सीड बोने के लिए, फिर वो कैसे करते हैं, प्लोइंग से करते हैं, फिर उसमें सीड डालते हैं जिस प्रोसेस को हम सोइंग कहते हैं, फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर हमारा इरिगेशन होता है, इरिगेशन मीन्स वाटरिंग करते हैं प्लांट्स में, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं मीन्स कटिंग द क्रॉप्स को कटिंग करते हैं, और लास्ट में फिर सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। जो हमारी क्रॉप आती है उसको हम शुगर फैक्ट्री में भेज देते हैं। Now our last question, question number 11. Complete the following word puzzle with the help of clue given below. अब एक वर्ड पजल नीचे दिया हुआ है और कुछ क्लू भी दिए हुए हैं आपको, जिनकी हेल्प से आपको उस पजल को कंप्लीट करना है। सो जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराना। तो क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करने वाली मेथड कौन सी है हमारी, इरिगेशन, उसको हम कहते हैं इरिगेशन। तो ये आपका आएगा ऊपर से नीचे तक इरिगेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है
Now next second, keeping crop grains for a long time under proper condition. मीन्स क्रॉप ग्रेन्स को लंबे समय तक रखना है आपको, उसको कीपिंग करना है प्रॉपर कंडीशन में। तो कैसे करेंगे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज। ये आपका सेकेंड नंबर में आएगा, स्टोरेज। नाउ थर्ड, नाउ नेक्स्ट, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं, उसको क्या कहते हैं? 5 नंबर में फिल होगा क्रॉप्स, उसको हम कहते हैं क्रॉप्स। ओके, क्रॉप, CROP। नाउ नेक्स्ट थर्ड, अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। मैच्योर्ड क्रॉप को कटिंग करने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्वेस्टर। कटिंग के लिए जिस मशीन का यूज होता है उसको कहते हैं हार्वेस्टर। नाउ फोर्थ, अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। ये एक तरह की पल्स है और रबी क्रॉप है, इसको क्या कहते हैं? इसको फोर्थ नंबर में फिल करेंगे। इसको कहते हैं ग्रैम, GRAM। नाउ नेक्स्ट 6 नंबर, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द काफ। काफ से ग्रेन को सेपरेट करने की प्रोसेस क्या कहते हैं? विनोइंग। ग्रेन से काफ को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। So students, your question answers complete. So write in your notebook and learn. स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन अराइज होते हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।